एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, क्यों कुछ लोगों की तनख्वाह इतनी ज्यादा होती है और कुछ की इतनी कम? क्यों एक सीईओ और एक टीचर की कमाई में जमीन आसमान का फर्क होता है? चलिए, आज अर्थव्यवस्था की इसी बड़ी पहेली की परतों को खोलते हैं। तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि अलग अलग पेशों में कमाई का कितना बड़ा अंतर है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। एक ही पेशे के अंदर भी पुरुषों और महिलाओं की कमाई में एक बड़ा फासला दिखाई देता है। तो सवाल ये है कि इन नंबरों के पीछे कौन सी आर्थिक ताकतें काम कर रही हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। किसी भी बड़ी पहेली को सुलझाने का पहला नियम क्या है? सबसे आसान और साफ दिखने वाले सुरागों से शुरू करो। तो चलिए, हम भी वही करते हैं। हमारा पहला सुराग है एक थोड़ा भारी भरकम सा शब्द, कंपनसेटिंग डिफरेंशियल। पर घबराइए नहीं, इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। अगर कोई काम ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा खतरनाक है या बस आरामदायक नहीं है, तो उस काम को करने के लिए ज्यादा पैसे भी मिलने चाहिए। सोचिए, कोई इतनी गर्मी में छत पर क्यों काम करेगा? या कोई अपनी नींद खराब करके पूरी रात की शिफ्ट में क्यों जगेगा? इसका सीधा सा जवाब है ज्यादा पैसा। और यही ज्यादा पैसा उस काम की मुश्किल, उस जोखिम का मुआवजा है। इसी को अर्थशास्त्री कंपनसेटिंग डिफरेंशियल कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ काम के मुश्किल होने या न होने की नहीं है। कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ है। इन आंकड़ों को देखिए, साफ दिख रहा है ना? जैसे जैसे पढ़ाई का लेवल बढ़ता है, कमाई भी आसमान छूने लगती है। और ये हमें हमारे दूसरे और शायद सबसे जरूरी सुराग तक ले आता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा यानी डिग्री नहीं है। अर्थशास्त्र की भाषा में ये है ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई फैक्ट्री में मशीन लगाता है। यहाँ हम अपने दिमाग और हुनर में निवेश कर रहे हैं। जितना बेहतर निवेश, उतनी ज्यादा उत्पादकता और उतनी ही ज्यादा कमाई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या स्कूल हमें सच में ज्यादा काबिल बनाता है? या फिर ये सिर्फ एक ठप्पा है जो दुनिया को बताता है कि हम तो पहले से ही काबिल थे? ये एक बहुत ही दिलचस्प बहस है। चलिए, इसके दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो यहाँ दो टीमें हैं आमने सामने। एक टीम मानव पूंजी सिद्धांत वाली कहती है कि कॉलेज एक जिम की तरह है। वहां जाकर ट्रेनिंग होती है और इंसान ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है। दूसरी टीम सिग्नलिंग थ्योरी वाली कहती है, नहीं, कॉलेज एक टैलेंट शो के ऑडिशन जैसा है। ये सिखाता कुछ नहीं, बस ये साबित करता है कि आप में पहले से ही टैलेंट है। अब जरा इस सवाल पर दिमाग लगाइए। एक तरफ है दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान, लेकिन बिना किसी सबूत के। दूसरी तरफ है सबूत यानी डिग्री, लेकिन बिना किसी ज्ञान के। भविष्य में ज्यादा पैसा कमाने में क्या ज्यादा मदद करेगा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस थ्योरी पर ज्यादा यकीन करता है। ठीक है, तो हमने शिक्षा और काम की मुश्किलों की बात कर ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम कुछ ऐसे छिपे हुए पहलुओं पर नजर डालेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहते हैं। क्यों एक फिल्म स्टार करोड़ों कमाता है, जबकि एक शानदार सर्जन की कमाई उसकी तुलना में बहुत कम होती है? इसका राज है सुपरस्टार फिनोमिनन। टेक्नोलॉजी की वजह से एक स्टार अपनी कला को एक ही बार में करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो बेहतरीन सर्जन, वो एक बार में सिर्फ एक ही मरीज का ऑपरेशन कर सकता है। यही वो फर्क है जो कमाई में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। और हाँ, एक और चीज है जो रिसर्च में सामने आई है, और ये थोड़ी अजीब लग सकती है। इसे कहते हैं ब्यूटी प्रीमियम। आंकड़े दिखाते हैं कि जब बाकी सब चीजें बराबर हों, तो ज्यादा आकर्षक दिखने वाले लोग औसतन थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। क्या ये एक तरह की योग्यता है या फिर भेदभाव? तो अब तक हमने क्या समझा? ये कि शिक्षा, अनुभव, काम का जोखिम, ये सब जरूरी हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी कमाई के अंतर की आधी वजह भी नहीं बता पाते। बाकी की कहानी लिखी जाती है काबिलियत, मेहनत और हाँ, थोड़ी बहुत किस्मत से। अब तक हम व्यक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन व्यक्ति एक बड़े बाजार का हिस्सा है, और इस बाजार में कुछ ऐसी ताकतें भी काम करती हैं जो मांग और आपूर्ति के सामान्य नियमों को मोड़ सकती हैं। कुछ ताकतें हैं जो सैलरी को ऊपर की तरफ धक्का देती हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियंस जो मिलकर ज्यादा सैलरी के लिए मोलभाव करती हैं। और कुछ कंपनियां खुद ही बाजार से ज्यादा सैलरी देती हैं, जिसे एफिशिएंसी वेज कहते हैं, ताकि उनके सबसे अच्छे कर्मचारी उन्हें छोड़कर न जाएं।
तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ताकतें सैलरी को नीचे की तरफ खींचती हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से शहर की, जहां नौकरी देने वाली बस एक ही बड़ी फैक्ट्री है। इसे मोनोप्सोनी कहते हैं। अब उस फैक्ट्री की मनमानी चलेगी, है ना? वो चाहे तो कम सैलरी दे सकती है, क्योंकि लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। तो हमने व्यक्तिगत काबिलियत देख ली, बाजार की ताकतें भी समझ ली, लेकिन इन सब के बावजूद कमाई के कुछ ऐसे अंतर रह जाते हैं जिन्हें ये चीजें समझा नहीं पाती। और यहीं पर हमें एक बहुत ही मुश्किल और जरूरी विषय पर बात करनी पड़ती है, भेदभाव। ये आंकड़े हमें साफ साफ अंतर दिखाते हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्री का काम सिर्फ अंतर दिखाना नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह को समझना है। कितना अंतर शिक्षा या नौकरी के चुनाव की वजह से है और कितना सिर्फ भेदभाव की वजह से। तो भेदभाव को साबित कैसे किया जाए? ये तो हवा की तरह दिखता नहीं पर महसूस होता है। इसलिए कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत ही चालाक प्रयोग किया। उन्होंने हजारों एक जैसी काबिलियत वाली सीवी बनाई, सब कुछ सेम सिवाय एक चीज के, ऊपर लिखा नाम। और नतीजा चौंकाने वाला था। जिन बायोडेटा पर श्वेत लगने वाले नाम थे, उन पर 50% ज्यादा कॉल बैक आए। 50%। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि भेदभाव सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो करियर की पहली सीढ़ी पर ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। अर्थशास्त्र कहता है कि फ्री मार्केट अपने आप में भेदभाव के खिलाफ एक हथियार हो सकता है। सोचिए, एक बिजनेसमैन जिसका एकमात्र मकसद मुनाफा कमाना है, वो तो सबसे काबिल इंसान को ही नौकरी देगा ना, है ना? लेकिन यह हथियार भी हमेशा काम नहीं करता, खासकर तब जब ग्राहक खुद पक्षपाती हों या फिर सरकार की नीतियां ही भेदभाव को बढ़ावा दें। और ये हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मुनाफे का लालच भेदभाव के खिलाफ काम करता है, तो फिर आज भी हमारे समाज में ये इतनी गहराई तक क्यों मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं, बल्कि हमारे समाज और हम सब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।